हम लोग समझते हैं स्पीड के बारे में, ठीक है। स्पीड को हिंदी में क्या कहते हैं? चाल। क्या कहते हैं? चाल, ठीक है। हम लोग समझेंगे चाल क्या होता है। देखो फिजिक्स में दो क्वांटिटी पढ़ोगे जो लगभग एक जैसा देखने को मिलेगा, एक स्पीड और दूसरा वेलोसिटी। एक स्पीड और दूसरा वेलोसिटी। जो स्पीड होता है उसको हम लोग चाल कहते हैं, और इसके जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम लोग वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग। उसको भी पढ़ेंगे। पहले हम लोग स्पीड पढ़ते हैं। स्पीड क्या होता है? तो एक लाइन में कहना डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम मतलब कि एक यूनिट टाइम में, लाइक एक सेकेंड हो सकता है, एक मिनट हो सकता है, एक आवर हो सकता है, इसको यूनिट टाइम कहते हैं। तो यूनिट टाइम में कोई मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा जितना डिस्टेंस कवर किया गया, जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, वो स्पीड कहलाता है। क्या लिखा है? स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो वो क्या कहलाता है? स्पीड। जैसे मान लो यहां से छपरा 60 किलोमीटर है, मान लो कुछ देर के लिए कि यहां से छपरा जो है, सिवान से जो छपरा का डिस्टेंस है वो कितना है? 60 किलोमीटर, ठीक है। अब तुमको यहां से छपरा जाने में अगर 2 घंटे लगते हैं, टाइम कितना लगता है? 2 घंटा। ये डिस्टेंस है रसगुल्ला। क्या है? डिस्टेंस 60 किलोमीटर, और तुमको टाइम लग रहा है यहां से छपरा जाने में 2 घंटा। स्पीड अगर कोई पूछे स्पीड क्या है, यहाँ पे स्पीड क्या होगा, तो अभी क्या ये डेफिनेशन क्या कहता है? पर यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर हो, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो एक यूनिट टाइम मतलब क्या? 1 घंटा हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, 1 सेकेंड हो सकता है। तो अगर आवर दिया है तो 1 आवर में निकाल लेते हैं कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो 2 घंटा में, ऐसे यूनिटरी मेथड से देखो, 2 घंटा में कितना? 60 किलोमीटर। तो 1 घंटा में कितना? 60/2 मतलब 30 किलोमीटर। तो इसका मतलब हमारा स्पीड क्या हो जाएगा? 30 किलोमीटर पर आवर। आई बात समझ में? ये रियल फील है स्पीड का, कि स्पीड ऐसे ही होता है। बाकी फॉर्मूला डिस्टेंस बटे टाइम सब कोई जानता है, सब कोई करोगे, लेकिन ऐसे मतलब कि समझने के लिए सबसे पहले बेसिक समझ ऐसे होना चाहिए कि एक यूनिट टाइम में कितना। आई बात समझ में ना? अब जैसे टाइम को आवर में भी हम लोग नापते हैं, मिनट में भी नाप सकते हैं, सेकंड में भी नाप सकते हैं। तो अगर तुमको कह दे एसआई यूनिट में बताइए, किस में बताइए? एसआई यूनिट में। तो अभी कुछ देर पहले डिस्टेंस हम लोग पढ़ रहे थे, कल पढ़ रहे थे, परसों पढ़ रहे थे। तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर। और टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो तुमको डिस्टेंस किस में रखना है? मीटर में। और टाइम किस में रखना है? सेकंड में। जैसे डिस्टेंस 60 किलोमीटर दिया है, इसको अगर मीटर में चेंज करते हो तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो 60 किलोमीटर में कितना मीटर होगा? 60,000 मीटर। 60,000 मीटर। टाइम का बात करो अगर, तो 1 घंटा में होता है 3600 सेकेंड। तो 2 घंटे में कितने सेकेंड होंगे? 7200 सेकेंड। तो टाइम हमारा सेकेंड में कितना जाएगा? फिर इतना बटा इतना कर दो, निकाल लो, जो आएगा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मतलब ये समझने के लिए था। अगर तुमको स्पीड कहीं निकालना है तो स्पीड कैसे निकालना होता है? डिस्टेंस बटा टाइम करके। क्या करके? डिस्टेंस बटा टाइम। ये दूरी बट्टा में क्या होता है? समय। दूरी बट्टा में समय। ये किसका होता है फॉर्मूला? चाल का। स्पीड मतलब चाल, डिस्टेंस मतलब दूरी, और टाइम मतलब समय, ठीक है। अगर बात करें एसआई यूनिट का, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, तो वो क्या होता है रसगुल्ला? मीटर पर सेकेंड। याद रखना। इसका और यूनिट क्या हो सकता है? किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है। और यूनिट क्या हो सकता है इसका किलोमीटर पर मिनट भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? मीटर पर मिनट भी हो सकता है। मतलब ऊपर डिस्टेंस होना चाहिए और नीचे क्या होना चाहिए? टाइम। कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर एसआई यूनिट कहे, क्या कहे? एसआई यूनिट, तो वो क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। ऊपर डिस्टेंस है तो मीटर, और नीचे टाइम है तो सेकेंड। ख्याल रखना है इसका, ठीक है। अब बात आता है कि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो याद रखना इसमें डायरेक्शन मायने नहीं रखता है, ठीक है ना। तो जिसमें डायरेक्शन मायने नहीं रखता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड मायने रखता है, उसको क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। तो इसलिए जो ये स्पीड है वो कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी।
तो नीचे ये भी नोट करेंगे, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। आया बात समझ में? अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात तुमको पढ़ाते हैं हम। कभी कभी जब क्वेश्चन बनाओगे, क्योंकि अभी तुम लोग 9th क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हो डिस्टेंस, स्पीड और टाइम पे, तो अगर तुम्हारे सामने कोई क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल और वो डिस्टेंस, स्पीड या टाइम का बात कर रहा है, तो अगर बाबू स्पीड तुमको किलोमीटर पर आवर में, एम आई विजिबल? हाँ विजिबल है ना यहाँ तक? ठीक है, देखो अगर स्पीड तुमको दे दिया है किलोमीटर पर आवर में, स्पीड किस में दे दिया है? किलोमीटर पर आवर में, तो याद रखना अगर तुम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो तो इसको तुमको चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। किस में चेंज करना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड में, SI यूनिट में। कैसे चेंज करते हैं? सिंपल सा फंडा है। देखो ये क्या है, असल में है ऊपर किलोमीटर और नीचे क्या है? आवर। तो ऊपर हमें मीटर चाहिए और नीचे क्या चाहिए? सेकंड। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000। तो ऊपर मीटर में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1000 से। तो ऊपर किस में चेंज हो गया? मीटर में। और नीचे अगर आवर को अगर सेकंड में बदलना हो तो 1 आवर में 3600 सेकंड जैसे होता है, तो 3600 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब जो ये रिजल्ट हमें मिलेगा ना, वो किस में मिलेगा बाबू? मीटर पर सेकंड में। मतलब हम इंटू किससे किए? देखो जो कटने वाला है काट दो, 2 0 से 2 0 गया, 2 से 5 बार में और 2 से कितना बार में? 18 बार में। मतलब हम मल्टीप्लाई किससे करें? 5/18 से। तो याद रखना अगर किलोमीटर पर आवर को तुमको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? मीटर पर सेकंड। अगर किलोमीटर पर आवर दिया उसमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुमको जो रिजल्ट मिलेगा वो किस में मिल जाएगा? मीटर पर सेकंड में। जैसे हम बोल दें 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, इस स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिए। तो अभी समझाए ना, ऊपर क्या होना चाहिए? मीटर, और नीचे क्या होना चाहिए? सेकंड। तो उससे हम क्या, ऊपर 1000 से और नीचे 3600 से, मतलब इसको सॉल्व किए तो ऊपर 5 से और नीचे किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 18 से। शिवम इधर ध्यान दो, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और नीचे 18 से। तो असल में हम मल्टीप्लाई किससे करें? 5/18 से। अब देखो यहां से सिंप्लीफाई कर दो, 18 के टेबल में 72 आता है ना 4 बार में, और 4 × 5 करेंगे कितना हो जाएगा? 20। अब इससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये किलोमीटर पर आवर नहीं रह गया, ये क्या रह गया? मीटर पर सेकंड। तो ये मीटर पर सेकंड में क्या हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड। समझ रहे हो? जैसे हम बोल दें 54 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो कुछ नहीं करना है, 54 में 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है? तो कितने बार में कटेगा ये? 3 बार में, और 3 × 5 कितना होता है? 15 मीटर पर सेकंड आंसर हो जाएगा। बुझे ना? अब थोड़ा सा उल्टा चलते हैं। क्या चलते हैं? उल्टा। अगर तुमको दे दिया मीटर पर सेकंड और चेंज करना हो किलोमीटर पर आवर में, किसमें चेंज करना हो? किलोमीटर पर आवर में, तो उल्टा से मल्टीप्लाई कर देना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? उल्टा। उसमें 5/18 था ना, इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दो? 18/5 से। एक याद रखो, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से करना है, और बाकी जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो 5/18 को उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा? 18/5। जैसे देखो यहाँ पे करके दिखाते हैं, 20 मीटर पर सेकंड है ना, इसको किलोमीटर पर आवर में बदलते हैं। 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 18/5 से। 5 से 4 बार में कट जाएगा, 18 चौके कितना होता है? 72 होता है। 72 किलोमीटर पर आवर अब हो गया। बुझे? तो ये कुछ स्पीड के बारे में इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, इसको नोट डाउन करेंगे।